फ्रेंड प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बीपीएससी में एग्ज़ाम में लिया गया है वह प्रीवियस पेपर ही बहुत अधिक क्वेश्चन मिला है और आपका जो बुक है उससे भी मिला है। तो 6 to 8 की तैयारी करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं बीपीएससी में पूछे गए हैं या आईएएस में हो या फिर जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे आपका नंबर हाई लेवल में, और जो 40 नंबर का जीके जीएस पे पूछा जाएगा आपका साइंस पोर्शन उससे भी बहुत ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। ए ऑप्शन है मोलाका, बी ऑप्शन है आपका ऊंट, सी ऑप्शन है जेब्रा और डी ऑप्शन है यूरोमैक्स टिक्स। ठीक है, तो यह जो आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं वह है आपका बी ऑप्शन सही, ऊँट कर लेता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है, तो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ए ऑप्शन है जिराफ, बी ऑप्शन है ऊँट और सी ऑप्शन है कंगारू और डी ऑप्शन है कंगारू चूहा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले वह है आपका डी ऑप्शन कंगारू चूहा। ठीक है, ऊँट नहीं होगा। ऊँट इसके पहले हमने देखे वह जो है वह आंत वाला था। ठीक है, कि आंत में जल का संग्रह। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आता है। तो ए ऑप्शन है कंगारू चूहा, बी ऑप्शन है जिराफ, सी ऑप्शन है गिलहरी और डी ऑप्शन है कौवा। ठीक है, तो 80 का जो आंसर है वह आपका जो आंसर है वह कंगारू चूहा है। ठीक है, इसे याद रखिए कि कौन सा जानवर जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला ये ऑप्शन कंगारू चूहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी के जीभ में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है कि मादा जो है वह मैथुनोपरांत नर को मार देती है। ए ऑप्शन है व्याध पतंग जो ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है, बी ऑप्शन है मधुमक्खी, सी ऑप्शन है मकड़ी और डी ऑप्शन है गर्द पुरताकू पीट बाइफर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो आंसर है वह आपका है, वह जो आंसर है वह आपका सी ऑप्शन सही है, मकड़ी होता है, मकड़ी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर जो नॉकटर्नल होते हैं। ए ऑप्शन है घरेलू मक्खी, खटमल और तोता, बी ऑप्शन है मच्छर, चमगादड़, उल्लू, सी ऑप्शन है मच्छर, गौरैया, हिरन और आपका जो डी ऑप्शन है उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। और यह आपका ईवीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यह हूबहू आपका क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो रात्रि जो है वह है आपका मच्छर होता है, चमगादड़ होता है और उल्लू होता है। ठीक है, तो रात्रिचर जो है ग्रुप के वह आपका बी ऑप्शन सही होगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ए ऑप्शन है चीते, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है डॉल्फिन और डी ऑप्शन है मानव। यहाँ पे कहा गया कि मस्तिष्क जिसका दिमाग तो दिमाग है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। जितना शरीर होता है उसका दिमाग जो मस्तिष्क है पूरा वह ज़्यादा में होता है। ठीक है, तो यह आपका चींटी का होता है। देखते हैं चींटी का सर बहुत बड़ा होता है और जो शरीर है वह छोटा होता है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतः छेपित करती है। ए ऑप्शन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेथेनॉल, सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल और डी ऑप्शन है एस्टेरिक अम्ल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1 to 5 में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल भी दिया हो तो सी ऑप्शन सही होता है कि जब चींटियाँ काटती है तो वह अंतः छेपित
करती है, मीन्स जब चींटियाँ काटती है तो कौन सा अम्ल यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा अम्ल निकालती है, तो सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल निकालते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मेथनोइक अम्ल भी इसे अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, ठीक है, कौन सा एकमात्र सर्प घोंसला बनाता है। ए ऑप्शन है आपका श्रृंखला प्रीदुकु चेन वाइपर, बी ऑप्शन है राज नाग जो किंग कोबरा कहते हैं, सी ऑप्शन है करैत और डी ऑप्शन है क्रकच सल्क प्रीदुक सा स्लेग्ड वाइपर, ठीक है। तो एकमात्र जो सर्प है घोंसला बनाने वाला वह आपका है बी ऑप्शन राज नाग, जिसे किंग कोबरा कहते हैं, ठीक है, किंग कोबरा कहते हैं। अगला है क्वेश्चन कि कोबरा सर्प का विष होता है, कोबरा जो है सर्प का विष होता है किस जगह होता है, यह क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है तंत्रिका विषी होता है, बी ऑप्शन है रुधिर विषी होता है, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी दोनों होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कोबरा सर्प का जो है वह आपका तंत्रिका विषी होता है, तंत्रिका विषी होता है, तंत्रिका प्रभावित करता है कोबरा जब काटता है तब। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। ए ऑप्शन है करैत, बी ऑप्शन है रसल प्रीताकू, सी ऑप्शन है रैटल, डी ऑप्शन है नागराज, ठीक है। तो एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, तो ये सर्प को ही सर्प खाता है, यह क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है। तो यह ऑप्शन है वह नागराज करते हैं, यह डी ऑप्शन सही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। ए ऑप्शन है कोबरा, बी ऑप्शन है वाइपर और सी ऑप्शन है कोरल स्नेक और डी ऑप्शन है अजगर। तो यहाँ पे जो है जहरीला नहीं है तो अजगर होता है, अजगर, बाकी सभी विषैला होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं तो रूपांतरित किस रूप में होते हैं। ए ऑप्शन है चिम्बुकास्थिक दंत के, बी ऑप्शन है तालु दंत के, सी ऑप्शन है श्वानीय दंत और डी ऑप्शन है जंभिका दंत, ठीक है। तो जो 88 का जो आंसर है वह आपका डी ऑप्शन सही होता है, जंभाकी दंत होते हैं, ठीक है, जंभाकी दंत में रूपांतरित रूप हो जाता है जो जहरीले विषदंत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। जो मिट्टी में है वह किसकी कमी से उगते हैं। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है कैल्शियम और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह सी ऑप्शन नाइट्रोजन के कमी के कारण यह कीटभक्षी पौधे जो मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं तो नाइट्रोजन की कमी के कारण यह कीटभक्षी पौधे उगते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। ए ऑप्शन है पैसन फ्लावर पादप, बी ऑप्शन है घटपर्णी, सी ऑप्शन है रात की रानी नाइट क्वीन, डी ऑप्शन है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो आंसर होगा वह आपका होगा बी ऑप्शन घटपर्णी होगा सही, ठीक है। घटपर्णी आपका कीटहारी जो पादप है वह आपका है घटपर्णी और यह ईवीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। ए ऑप्शन है स्तंभ, बी ऑप्शन है पत्ता, सी ऑप्शन है अनुपर्ण और डी ऑप्शन है पर्णवृत्त, ठीक है। तो यह जो आंसर होगा वह आपका बी ऑप्शन सही होगा पत्ता, ठीक है। पत्ते के रूप में घट में रूपांतरित होता है घटपर्णी के भागों को। अगला है कि नेपथिन्स खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन मेघालय में और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। यह भी ईवीएस का ही क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मेघालय में यह पाया जाता है, दुर्लभ है। नेपथिन्स जो पौधा पाया जाता है वह भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पौधे से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, किस भाग से यह पूछ रहा है कि पौधे का किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। ये ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है फल और डी ऑप्शन है पुष्पकली, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन है वह आपका तना होता है। हद कर दी आपने, आपको ट्रिक पता होगा। तो यह हल्दी जो किससे प्राप्त होता है तो तना से होता है।
अगला है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। ये ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है प्रकंद, सी ऑप्शन है फल और डी ऑप्शन है पुष्प। तो खाने लायक यहाँ पे हिस्सा पूछा गया, कौन सा खाने लायक हिस्सा है, तो बी ऑप्शन सही होता है प्रकंद। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको हल्दी से पूछा गया। एक तो पूछा गया कौन सा जड़ आपका कौन सा खाने हल्दी प्राप्त होता, किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से यहाँ पे हो गया। और यही क्वेश्चन पूछा कि खाने लायक कौन सा हिस्सा होता है, तो प्रकंद होता है। किस तरह से क्वेश्चन बदल रहा है। और अगला है कि हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपका है कि जो हल्दी है वह भूमिगत तने का उदाहरण है। ए ऑप्शन है बल्ब, बी ऑप्शन है ट्यूबर और सी ऑप्शन है कॉर्म और डी ऑप्शन है राइजोम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह आपका डी है राइजोम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि हल्दी से आपका कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन। हल्दी में भूमिगत तने का उदाहरण है तो राइजोम के द्वारा। यहाँ पे हल्दी का पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा है, यहाँ हिस्सा पूछ दिया तो प्रकंद है। और यहाँ पे जो पूछा था कि हल्दी जो है वह कौन से पौधे में कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।